हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम। मैं हूं रानो सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान का एक सपना ही उसकी बर्बादी की वजह बन गया। एक वक्त था जब पाकिस्तान सोचता था अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा एसेट बनेगा, इंडिया के खिलाफ एक शील्ड। लेकिन आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। जनरल जिया उल हक का स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ड्रीम आज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ में बदल गया है। एक ऐसा ड्रीम जिसमें पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान उसका बैकअप बनेगा इंडिया के खिलाफ, एक सेफ जोन, लेकिन रियलिटी में वही अफगानिस्तान उसके लिए नाइटमेयर बन चुका है। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं राजा मुनीर के साथ। तो हेलो सर। हेलो रानो, कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? आई एम गुड। आज किस पे बात कर रहे हैं? सर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसी पे कंटिन्यू हम लोग इस डिस्कशन को करेंगे। एंड अभी मैंने आपका रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा जो कि न्यूज़ 18 में पब्लिश हुआ है। तो उसमें आपने एक टर्म यूज़ किया था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जो कि पाकिस्तान 90s में लेकर आया था अफगानिस्तान के लिए, ताकि उनके 70s में तो वो लेकर आए थे उस टर्म को। तो पहले तो मैं उस टर्म के बारे में जानना चाहूँगी कि वो क्यों आया था। एंड ये इसीलिए भी आया था क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। तो मुझे इसके बारे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग ना बन सके, बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक वसाल स्टेट बन सके, एक एक्सटेंशन ऑफ अ स्टेट बन सके। सो बेसिकली अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को देखोगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, ये तालिबान के आने से नहीं है, उससे पहले से 1950 से। इनफैक्ट जब से पाकिस्तान बना है और जब से ड्यूरेंट लाइन जो ब्रिटिशर्स ने खींची थी, अफगानिस्तान हमेशा से उस ड्यूरेंट लाइन को जो है वो अपोज करता आया है। उन्होंने कभी भी उस ड्यूरेंट लाइन को रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक जो NFWP के एरियाज है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पाक प्रोविंस, जिसको आज हम खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, जो प्रोविंस है, ये ट्राइबल इलाका है। दिस इज अ ट्राइबल बेल्ट, ओवरवेलमिंगली पश्तून बाय एथनिसिटी, एंड अफगानिस्तान क्लेम्स दैट दिस इज they are a part of them rather than a part of Pakistan. सो ड्यूरेंट लाइन पे हमेशा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स रही। सो 1950s 1960s के दौरान भी जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट बड़ा ओवरवेलमिंगली इसको अपोज करती आई, यहाँ तक कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भी आपस में बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गए थे। सो अर्ली ऑन पाकिस्तान रियलाइज्ड कि एक साइड पे ईरान है विच इज़ अ बिट हॉस्टाइल, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी स्टेबल नेबर, इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ थ्रेट। इंडिया तो था ही था। But after 1971 war, and Pakistanis, especially under Ziaul Haq, they envisioned a plan जहाँ वो कह रहे, उनका ये कहना था कि हम अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी तरीके से लाएं जो पाकिस्तान की फेवर में होगी, जो ड्यूरेंट लाइन को जो है वो एक्सेप्ट करेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट करेगी, और रिलेशनशिप वैसा होगा कि पाकिस्तान जो होगा वो फिर अफगानिस्तान में डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो पावर होगी वो पाक फ्रेंडली होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा इनका डर था 1971 वॉर, क्योंकि 1971 वॉर में जब इनसे ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, वंस पाकिस्तान लॉस्ट दैट, पाकिस्तानी मिलिट्री का ये एक कैलकुलेशन था कि अगर इंडिया के साथ एक हम लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि अभी भी आप देखो तो इट्स अ वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ अ वॉर, 1 वीक 2 वीक मैक्स, राइट, बट अगर एक लॉन्ग इन्वेजन इंडिया करता है, उस सूरत में पाकिस्तान आर्मी जो है उसके पास, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर आप देखोगे इट इज़ वेरी नैरो, इसके पास इतनी वेट नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर पाकिस्तान अपने बेसिस जो हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे शिफ्ट करता है, अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट करता है, तो एक डेप्थ मिल जाती है पाकिस्तान मिलिट्री को ऑपरेट करने के लिए और एक लंबे इन्वेजन को रोकने के लिए। सो ये अपॉर्चुनिटी इनको 1979 में मिली। ओके, तो इन लोगों ने बेसिकली ये था कि अगर इंडिया से लॉन्ग टर्म में वॉर होता है तो पाकिस्तान एक बैकअप रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको याद होगा 71 में हेनरी किसिंगर ने बड़ा प्रेशर डाला था कि ये वॉर रोकने के लिए कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग ना हो। US was supporting पाकिस्तान। They put pressure on Chinese also कि आप लोग कुछ करो, बॉर्डर पे मूवमेंट ही करो ताकि इंडिया का जो है ध्यान जो है वो बच जाए। Pakistanis were directly in touch with Chinese and Pakistanis were begging Chinese to help them.
तो चाइना का जो रिस्पांस था दैट शॉक पाकिस्तान। चाइना का रिस्पांस ये था कि वी आर विद यू, आपको अगर पहाड़ों में जाके भी लड़ना पड़े तो आप पहाड़ों में शिफ्ट करके लड़ाई करो। बेसिकली सेइंग कि इफ यू हैव टू गिव अप योर लैंड एंड यू हैव टू फाइट फॉर द लास्ट बैटल इन द माउंटेन्स, प्लीज डू इट, वी आर नॉट कमिंग। तब पाकिस्तान मतलब चाइना बिल्कुल, चाइना एंड पाकिस्तान वर वेरी क्लोज एट दैट टाइम। ओके, आयरन ब्रदर्स थे तब भी, ठीक है। ओके, सो दैट वाज द चाइनीज रिस्पांस डिस्पाइट बीइंग ब्रदर्स। उसके बाद इन्होंने ये प्लान जो है ये बनाया 79 में जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का। तो उस टाइम पे इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अफगान जहाज स्टार्ट किया, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि पाकिस्तान से सारा कुछ जो है वो सपोर्ट होगा सोवियत के खिलाफ। इनके पास फंड्स थे, सऊदी के यूएस के वेपन्स थे, सप्लाई हुआ था सब कुछ। तो पाकिस्तान जो है वो हब बन गया फॉर अफगान जहाद। और इट वाज नॉट अ रिलीजियस वॉर, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक वॉर फॉर पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान को ये लगा कि अब जो वंस दिस साउदीज आर डिफीटेड, सॉरी द सोवियट्स आर डिफीटेड, जो भी काबुल में आएगा वो पाकिस्तान की सपोर्ट से आएगा। Okay. तो जब वो पाकिस्तान की सपोर्ट से आएगा तो वो ड्यूरेंट लाइन, वो फिर हमारा जो हम बोलेंगे उसको डिक्टेट को मानेगा। तो उसमें ड्यूरेंट लाइन का था, उसमें पश्तून वाली का, ये जो पश्तून एरियाज हैं ये हमेशा से अपने आप को बोल रहे थे कि हम अलग हैं, हमको पश्तूनिस्तान चाहिए। पश्तूनिस्तान एक कॉन्सेप्ट है कि पश्तून सेपरेट लैंड ऑफ पश्तून्स। तो इनको लगा कि क्योंकि वो फ्रेंडली होंगे तो वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे पश्तून्स को, वो इनको बोलेंगे कि नहीं तुम लोग पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के साथ रहो। ड्यूरेंट लाइन जब इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा तो इनको भी समझ आ जाएगी, तो हमारा जो इंटरनल थ्रेट है वो खत्म हो जाएगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाय द एंड सोवियट्स जब निकले अफगानिस्तान वाज वेरी फ्रेगमेंटेड। वहाँ कोई यूनिफाइड कमांड नहीं थी, कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, कोई यूनिफाइड मुजाहिदीन ग्रुप्स नहीं थे। सारे जो थे वॉरलॉर्ड्स थे और वॉरलॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे। और अफगानिस्तान का इतना बुरा हाल था कि हर प्रोविंस में यहाँ एक या दो वॉरलॉर्ड जो हैं वो अपना गवर्न कर रहे थे, अपने तरीके से चला रहे थे। तो अफगानिस्तान वाज कम्प्लीटली ब्रोकन। दैट इज व्हेन तालिबान केम इनटू पिक्चर। और जब तालिबान आया था तो पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि अब ये मतलब हमारे ज़्यादा फ्रेंडली और क्लोज। तो तालिबान बनाया ही पाकिस्तान ने इसलिए कि एक यूनिफाइंग इस्लामिक फोर्स बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक नेशन बोलता था। तो उनको लगा कि हम जो पश्तून्स हैं, हम पश्तून्स को ही ट्रेन करते हैं और इन्हीं को अफगानिस्तान में पावर देते हैं। तो इस साइड भी पश्तून है, उस साइड भी पश्तून है, हमारा जो है उल्लू सीधा हो जाएगा इसमें। ओके। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल चेंज हो गया? ऐसा दो तीन चीज़ें हुआ। एक तो जो वॉर ऑन टेरर हुआ उसमें इनके सीरियस, देखो तालिबान इज बेसिकली नथिंग। तालिबान वाज आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ अल-कायदा। ओके। तालिबान एंड अगर आपको याद होगा द फाउंडर ऑफ तालिबान मुल्ला उमर, ही एंड ओसामा बिन लादेन वर वेरी क्लोज। हालांकि मिलाया ओसामा बिन लादेन को मुल्ला उमर से पाकिस्तानियों ने था, पाकिस्तानी आईएसआई ने मिलाया था। इंट्रोडक्शन उनका आईएसआई ने ही किया था। बट वो आइडियोलॉजिकली वेरी क्लोज थे। सो दे हैड द सेम आइडियोलॉजी, दे हैड द सेम विजन। उसके बाद जैसे जैसे वॉर ऑन टेरर चलता गया, तालिबान ने ये देखा कि एक तरफ से तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट दूसरी तरफ से वो अमेरिका को भी सपोर्ट करता है और इनके लीडर्स को मरवाता है। तो काफ़ी लीडर्स जो हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई ने जो है अमेरिकन को सेल किए एज लिटिल एज फॉर $5,000 दे वुड गिव अवे, राइट। सो उनके दिमाग में पहले से ही आ गया। और यूजुअली आप देखोगे कि जो एथनिसिटी है वो हमेशा नेशनैलिटी पे ओवर रूल करती है। तो पश्तून्स का हमेशा से एक माइंडसेट था कि हम पश्तून हैं, हम अफगान हैं। वो माइंडसेट उनका चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिवर्स गेम खेली। उन्होंने पाकिस्तान से सपोर्ट भी लिया, अफगानिस्तान को टेक ओवर भी किया, और इस पूरे पीरियड में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को वीकन करने की कोशिश की कि ताकि हम जो हैं हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे हावी ना हो। तो उसके लिए जैसे आपकी पाकिस्तान में अगर आपको याद होगा ऑल थ्रू 2000s देयर वर सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स ऑन माइनॉरिटीज, स्पेशली ऑन शियास। तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जैश-ए-अदल है, सिपाही सहाबा है, लश्कर-ए-झांगवी है, ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको तालिबान का पैट्रोनेज था। And TTP also. TTP came much later. Okay. I'm talking about the beginning. Okay. हाँ. So इन सबको तालिबान का पैट्रोनेज था। तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत गदर मचाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की फिर मजबूरी ये हो गई कि उसको हर टेरर ग्रुप को सपोर्ट करना पड़ता है। तभी हम पाकिस्तान को मदर ऑफ टेररिज्म बोलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जितना भी हमको टेरर
एक्सपोर्ट करना है वो हम अफगानिस्तान से करेंगे, अफगानिस्तान को हम लेबॉर्ट्री बनाएंगे। बट अफगान्स ने बड़े इंटेलिजेंटली, तालिबान ने क्या किया कि वो जो है वो पाकिस्तान के बैकयार्ड में फेंक दिया। सो पाकिस्तान को सबको एब्जॉर्ब करना पड़ा। उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत वीक हो गई। फिर टीटीपी आया, बैतुल मसूद ने टीटीपी बनाया, राइट। दिस इज तालिबान टीटीपी को पूरा सपोर्ट करता है। टीटीपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ तालिबान, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक है अफगान तालिबान। दोनों तालिबान हैं, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों पश्तून हैं। हकानी नेटवर्क जो है वो इन कॉन्टैक्ट है, जिसको ये बोलते थे कि क्वेटा शोरा का हमारा सबसे बड़ा एसेट है तालिबान में, वो हकानी है। और हकानी के ही अंडर टीटीपी आती है। हकानी के ही अंडर जो वेपन्स टीटीपी को जो अमेरिका पीछे छोड़ के गया, वो हकानी के थ्रू ही टीटीपी को सप्लाई हुआ है। सो टीटीपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ तालिबान। तालिबान देखो, गजवाए हिंद का अगर आपको पता होगा, आपने सुना होगा, तो यूजुअली हम कहते हैं कि गजवाए हिंद इज बेसिकली अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। बट व्हाट मोस्ट पीपल डोंट नो इज दैट दे डोंट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, दे टेक पाकिस्तान एज अ पार्ट ऑफ हिंद। वो कहते हैं ये हमारा हिंद का पार्ट है, क्योंकि अगर आप पुराने उस पे जाओगे, ये जो पार्ट थे, कई एरियाज तक ये अफगानिस्तान का पार्ट हुआ करते थे पाकिस्तान के बॉर्न होने से पहले। सो वो जब हिंद का रेफर करते हैं, वो पाकिस्तान को रेफर करते हैं। वो कहते हैं ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है हमारे बीच में। दे वांट टू टेक ओवर पाकिस्तान, ओके, ठीक है। दे वांट टू टेक इट ओवर इस्लामिकली, कि उधर भी शरिया लगे, उधर भी जैसे तालिबान अफगानिस्तान में रूल करता है, पाकिस्तान में भी वैसे ही रूल होना चाहिए। एंड अभी तक उसके लिए उन्होंने जितनी भी पाकिस्तान में इंटरनल फॉल्ट लाइन्स है, चाहे फिर वो बलूचिस्तान में है, चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे फिर कुछ सिंध में है, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। ओके, राइट। तो आज की डेट में टीटीपी आप कह सकते हो कि टीटीपी की, या टीटीपी तो नहीं मैं कहूँगा, तालिबान की, जो अफगान तालिबान है, उसकी स्ट्रैटेजिक डेथ पाकिस्तान में है। बट जो पाकिस्तान ने सोचा था, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया पे, अगर आप देखोगे कि पाकिस्तानी टीवी को भी आप देखोगे, न्यूज़ में देखोगे, उनके सारे जनरल्स, मिनिस्टर्स हमेशा एक बात बोलते हैं, टू फ्रंट वॉर विद इंडिया। टू फ्रंट वॉर विद इंडिया का मतलब है उनका कि यहाँ से पाकिस्तान और वहाँ से चाइना जो इंडिया पे हमला करेंगे। उनका वो एक यूटोपिया है। बट आज अगर आप पाकिस्तान की हाल देखोगे, तो पाकिस्तान का टू फ्रंट वॉर रियलिटी है। क्योंकि एक तरफ से आपका अफगान तालिबान आपके साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है, आपके बॉर्डर पे उनके साथ इशू चल रहे हैं, टीटीपी आपके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर कल को ऐसा होता है कि पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर करता है और हम एग्रेशन रिज्यूम करते हैं, तो पाकिस्तान तो दो हॉस्टाइल में फंस गया ना। वहाँ से तो अफगान्स ने बंद नहीं किया उनको मारना, टीटीपी अटैक्स बंद नहीं हुए हैं, तो यहाँ से इंडिया, वहाँ से अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान बलूचिस्तान को भी पूरा सपोर्ट करता है। बीएलए को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। टीटीपी का बहुत, आप ये मानो कि बीएलए ने टीटीपी के साथ एक पैक्ट किया हुआ है, मतलब उनकी पार्टनरशिप। बीएलए को अगर आप स्टडी करोगे, बीएलए बहुत छोटे मोटे अटैक करती थी, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, बीएलए एक बहुत डेंजरस पोटेंट फोर्स बन गई है। जो लॉसेस पाकिस्तान ने बीएलए से पिछले 3 साल में लिए हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने इससे पहले बीएलए से पिछले 50 साल में इतने लॉस लिए होंगे। बट बीएलए पाकिस्तान से इतना क्यों लड़ता है? मतलब उनको सेपरेट क्यों होना है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान नेवर कंसीडर्ड इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ना। बलोच तो कहते हैं कि इन्होंने हम पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, हम पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट। और ये हुआ कब था कि जब इनको फोर्सफुली इनको अब पाकिस्तान में लिया गया था? 1950s में हुआ था, 40s, 49, 50, 51 के आसपास हुआ था। अभी रिसेंटली भी सलमान खान का एक वीडियो है जिसमें सऊदी में एक इवेंट हुआ है, तो उसमें उन्होंने पीपल ऑफ बलूचिस्तान कंसिडर किया है और उन्होंने बोला भी इस चीज़ को। तो जब ये बोला तो सोशल मीडिया पे काफ़ी आउटरीच हो गया, जिसमें मोस्टली जो पाकिस्तानी थे वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान एक नेशन है या अलग है। तो काफ़ी उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, और वो भी सलमान खान ने बोला, तो इसलिए वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। एंड अगर बलूचिस्तान की भी बात करी जाए तो वर्ल्ड में जितना सपोर्ट और चीज़ों में शायद और जो सेपरेट मांगना चाहते हैं उनको मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान को कभी इतना मिला नहीं है। वो क्यों इतना? देखो, मुझे लगता है जो सलमान खान ने बोला पीपल ऑफ बलूचिस्तान, आई थिंक दैट इज राइट, दैट इज अ लाइन एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड शुड हैव, स्पेशली एवरी इंडियन शुड हैव। क्योंकि अगर आप देखोगे बलूचिस्तान का जो स्ट्रगल है उसको हिस्टोरिकली देखोगे बहुत जस्ट है,
पाकिस्तान ने लिटरली उस पर कब्जा किया था, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ, ठीक है। सो बलूचिस्तान काफ़ी टाइम से जो है अपनी लिबरेशन के लिए जो है आवाज़ उठा रहा है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, यू नो, वायलेंट, नॉन वायलेंट, सब कुछ ट्राई कर चुका है। इट्स नॉट वर्किंग। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है ना रानो की, वेस्ट को अगर आप देखोगे ना, वेस्ट की एक सिलेक्टिव आउटरीच होता है। यही चीज़ जब जम्मू कश्मीर में हो रही थी, जब टेररिज्म वहाँ चल रहा था, तो उन्होंने उसको दूसरा कलर देकर बोला नहीं जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बट वही नॉइज़ आप बलूचिस्तान में नहीं सुनोगे पूरी दुनिया में, बलोच बलोच बलोच, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप क्लाइंट स्टेट का है, टेरर स्टेट का है, राइट, उस चीज़ को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है और जो आपका लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट जो पैक्ट है, तो लेफ्टिस्ट जितने भी मतलब जो भी आपके सो कॉल्ड लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, वो अवॉइड करते हैं टू यू नो क्रिटिसाइज इस्लामिस्ट कंट्रीज ओपनली। आप कभी किसी लेफ्टिस्ट को ये बोलते, आपने पढ़ा कि किसी लेफ्टिस्ट की तरफ से कि अफगानिस्तान में औरतों को नहीं पढ़ाया जा रहा? आपने पढ़ा किसी लेफ्टिस्ट की तरफ से कि बोको हराम नाइजीरिया में क्या कर रहा है, 18,000 चर्च चला दिया वहाँ, 1 लाख बंदा मर गया पिछले 15 साल में, किसी ने आज तक उस पर बात नहीं की, राइट? कोई जानता भी नहीं होगा दुनिया में। आपने कभी किसी लेफ्टिस्ट से सुना कि उसने क्रिटिसाइज़ किया होगा किसी भी इस्लामिक रिजीम को? जुलानी को किसी लिबरल ने क्रिटिसाइज किया कि जुलानी शुड नॉट बी इन पावर? इट्स ऑलवेज यू नो द रैशनल कंजर्वेटिव हु सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, रेडिकलिज्म कैन नॉट कम इन। बट ये जो लिबरल और इस्लामिक आप अलायंस बोल सकते हो इस चीज़ को, ये जो है ये बहुत टाइम से है। इसको स्टैनली जॉनी की किताब है इस पे, द कॉमरेड मुल्ला अलायंस, द मुल्ला कॉमरेड अलायंस, राइट? सो दिस मुल्ला कॉमरेड अलायंस जो है ये चीज़ें बाहर नहीं आने देगी, और ये वेस्ट में जो है ये बहुत प्रिवेलेंट है ये लॉबी। सो इसीलिए आप बलूचिस्तान के बारे में इतनी बातें नहीं सुनते हो। ओके, इसीलिए उनकी न्यूज़ जो कभी मतलब उनके साथ इतना कुछ हुआ है, हाँ, मतलब 20,000 लोग जो हैं आज की डेट में डिसअपीयर्ड हैं बलूचिस्तान में, उनका पता ही नहीं, मिसिंग है। 20,000 पीपल आर मिसिंग इन बलूचिस्तान, एंड ये कभी भी बोला नहीं जाता है। ये कभी भी नहीं बोला जाता। कश्मीर में 400 लोग मिसिंग हैं और उस पर पता नहीं कितनी ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, यूएन तक वो बात पहुंच गई है। बट बलूचिस्तान में 20,000 लोग मिसिंग हैं, आज तक मैंने यूएन में उसको डिबेट होते हुए नहीं देखा है। सो दैट इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ यूएन। तो दोहा में सर अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीस टॉक्स चल रहे हैं, तो उस पर क्या रिजल्ट निकल कर आ सकता है कुछ? देखो, दोहा में फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक तो हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक में दोनों ने ये बोला कि हम सीज फायर करेंगे। अभी तक सीज फायर जो है वो लार्जली होल्ड किया है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ मैंने परसों रिपोर्ट किया था, एक माइन अटैक हुआ पाकिस्तानी आर्मर्ड व्हीकल पे, बट वो टीटीपी का अटैक है। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि अगर अफगान तालिबान बॉर्डर पे स्टॉप करता है तो टीटीपी अंदर स्टार्ट करता है। अब वो टीटीपी इंसर्जेंसी है, इनसाइड इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान उसको बोलता है नहीं ये तालिबान सपोर्टेड है, तो ये लड़ाई फिर हो जाती है, राइट? आज एक वीडियो आया है सुबह सुबह, भी मैंने वो पोस्ट नहीं किया है, कुर्रम में टीटीपी वालों ने एक स्कूल पे कब्जा किया हुआ है, और उसमें आप देख रहे हो कि टीटीपी के जो फाइटर्स हैं वो बैठ के यू नो जस्ट हैविंग फन इन द क्लासरूम। सो ये हाल है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक दोहा की बात है, जो पीस टॉक हुए थे उस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। उसमें यह हुआ कि जो स्टेटमेंट आया फ्रॉम Qatar official ministry कि the peace talks between the two countries have been, you know, normal, have been well, and they have decided to resolve their border issues. Now, this is very important, to, you know, resolve their border issues peacefully. Within 24 hours, they had to change that statement. A new statement was issued, जिसमें border word उन्होंने हटा दिया, because Afghan Taliban made a very, very strong objection, saying that how did you call a Durand line a border? It is not a border. We don't recognize it as a border. So अगर आपके diplomatic solutions पे भी, जहाँ आपके पाकिस्तान के you know डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है या फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है और वहाँ से तालिबान का सीनियर लीडर्स है, और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो इन अ पीस डील कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हो, तो आज की डेट में पाकिस्तान की पोजीशन वीकेंड है। वीकेंड इसलिए क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान का यू नो वो पॉइंट मान लिया है कि the Durand line is not the border between Afghanistan and Pakistan. So Pakistan has already accepted defeat in their head, because Taliban has been, official statement of Qatar has changed. तो एक नेगोशिएटिंग पार्टी के लिए अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट चेंज करना, और ऑफिशियल स्टेटमेंट तब तक नहीं आता जब तक दोनों पार्टीज की उस पर सिग्नेचर नहीं होते, जब तक दोनों पार्टीज उसको यू नो एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया आफ्टर तालिबान ऑब्जेक्शन, और अगर पाकिस्तान ने वो एक्सेप्ट किया है,
कि अगर क्या मतलब वो किया है क्योंकि स्टेटमेंट चेंज हुआ है, तो पाकिस्तान का एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, इट इज़ नॉट अ बॉर्डर इशू। ओके, इट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग अफगान तालिबान इज, और in today's date how strong Afghanistan is and how weak Pakistan is in peace negotiations. इवन अभी तालिबान ने भी पाकिस्तान के शहबाज को, वो शरीफ को धमकी दी कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो शहबाज को नहीं, आसिम मुनीर को, द जर्नल। ओके, आसिम, so he said आसिम मुनीर को कि अगर तुमने माँ का दूध पिया तो आके हमसे लड़ो, तुम और अपने सैनिकों को मत भेजो, अपने इन बच्चों को मत भेजो, इनको तुम गरीब आदमी को मरवाते हो, तुम्हें दम है तो तुम आके लड़ो। एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो आसिम मुनीर, he was not leading from the front, वो अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ था। हाँ, ये अब मुझे एक चीज बताओ, यही आसिम मुनीर है जो अंडरग्राउंड जो बोल रहा था कि मैं शहीद होना चाहता हूँ, मैं मेरा ख्वाब है कि मैं शहीद हो जाऊं। तो शहीद आप मैदान जंग में होते हो या अंडरग्राउंड बंकर में होते हो? वो सिर्फ बोलने के लिए है। तो ये बोलने के लिए है, मतलब एक कावर्ड ही है जो आदमी, एक लिटरली एक बुज़दिल आदमी है जो जाके अंडरग्राउंड बंकर में छुप गया और कहता है कि मेरा तो ख्वाब है कि मैं शहीद हो जाऊं, लड़ाई मैदान जंग में शहीद हो जाऊं। तो अगर दम है तो उतरो ना मैदान जंग में, आओ थोड़ा, क्यों नहीं अपने फोर्सेस को देखो। आप देखो हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो लास्ट लाइन ऑफ द बॉर्डर पर जाते हैं। हाँ, आसिम मुनीर जाके दिखाए ना खैबर पख्तूनख्वा, उनको हमेशा डर ही पैर रहेगा तो रखे कि मैं कहीं ना हूं। ड्यूरल लाइन पे, जीरो लाइन पे जाके तो दिखाए, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट भी दिया। इसलिए तालिबान ने उनको बोला कि अगर वहाँ का दूध पिया तो आओ जरा, अब देखते हैं पिया या नहीं पिया। लेट्स सी। वो तो फॉर श्योर है कि वो नहीं ही जाएंगे। हाँ, that we also know. हाँ, क्योंकि इंडिया से भी सेम वही है कि वो छुपे हुए थे, तो ये तो है ही। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई, आई होप हमारी ऑडियंस को वो पसंद आई हो एंड उनको काफ़ी कुछ पता चला हो, काफ़ी कुछ नया। एंड मैं ऑडियंस आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो ड्रॉप कर सकते हो या फिर राजा मुनीब सर को भी रीच आउट कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।